चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आप सोच होंगे रूपम गुनगुना रही है, तो मुझे लगता है गंगा के किनारे आकर वो हर गीत याद आता है जो माँ गंगा पर आधारित है। माँ गंगा का भी सफ़र काफ़ी लंबा है, हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाने तक। इनका सफ़र भी आसान नहीं है, कई तरह के शहरों से गुजरती हैं। कहीं इन्हें श्रद्धा मिलती है तो कहीं बहुत सारे दुख भी झेलने पड़ते हैं। दुख इस बात से कि अगर हमने इन्हें माँ मान लिया है तो इन्हें गंदा करने का जो अधिकार है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन माँ गंगा को या इनकी नदियों को, इनकी हर चीज़ों को गंदा कौन करता है? वो हम हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं। ये उस शहर के लोग हैं जिस शहर से होते हुए माँ गंगा गुजरती हैं, जिनमें से एक शहर पटना भी है। और आज की जो मिसेस भाग्यशाली यानी कि साधना जी, उनका सौभाग्य है कि वो गंगा के किनारे ही रहती हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि गंगा की स्वच्छता के ऊपर उन्होंने खुद पर्टिकुलर रूप से क्या कुछ किया है और महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या कुछ करती हैं। और चूंकि इतने खूबसूरत नदी, इतने पवित्र नदी के बगल में रहती हैं, तो कितना समय यहाँ गुजारती हैं, बहुत सारी बातें और जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि माँ गंगा को पूजने का अवसर उन्हें कितनी बार मिलता है और कितना समय वो यहाँ आकर बिताती हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। ना मानो तो बहता पानी, तो आ गए हैं हम साधना जी के घर पे और गलियाँ थोड़ी तंग है, आप देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं आ रही हूँ, लेकिन हमारी बहुत अच्छी व्यूअर हैं और आपको तो पता ही है कि भाग्यशाली के जो भी व्यूअर हैं वो हमारे लिए बहुत ही खास है। तो चलिए, सामने उनका घर है, चलते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं, चलते हैं, आइए। तो बड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत सकरी गलियाँ और बहुत पुराने तरीके से ये मकान बना हुआ है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे हाइट की सीढ़ियाँ हैं। अगर ऐसे में साधना जी डेली गंगा माँ तक पहुँचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो सब कुछ बड़ी श्रद्धा रखती है। बता दूँ, हमारा इंतजार करिए। तो आइए आपको फिर मिलवा दें आज के मिसेस भाग्यशाली साधना जी से। नमस्ते साधना जी। और बिल्कुल आपकी गलियों को, जिस किनारे आप रहती हैं, किनारा सब कुछ, सारी चीज़ों का दर्शन मैंने हमारे प्यारे दर्शकों को करवा दिया है। तो साधना जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, कैसा लगता है गंगा के किनारे आपका घर है और बड़े ही पवित्र वातावरण में आप रहती हैं, कैसा लगता है? जी, गंगा किनारे तो मैं रहती हूँ, लेकिन गंगा तो बहुत मैली है, तो उसे साफ तो नहीं हो सकती है अभी तक। सरकार ने भी अभी कोई ये नहीं की है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग छठ पर्व किए थे, उस समय बहुत साफ सफाई लोगों ने खुद ही मिलकर जी, इसमें सरकार का कोई नहीं, सरकार भी नहीं किया है साथ, और लोगों ने भी मिलकर हम सबका साथ दिया है जी। तो हमारे साथ और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, आइए सबसे मिलते हैं और जानते हैं कि गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ करती है या क्या कुछ करने की इनकी इच्छा है। नमस्ते। 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 तो चाहेंगे आप सब अपना अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि गंगा को पवित्र बनाए रखने में आप लोग क्या योगदान देती हैं और क्या कुछ करने की आप लोगों की इच्छा है। मैम, हम शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं इनकी भाभी भौजाई हूँ। और गंगा के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि सभी नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो गंगा स्वच्छ नहीं रह सकती है। पहले हमें खुद को साफ रखने की आदत डेवलप करनी चाहिए। गंगा माँ तो अपने आप ही साफ हो जाएंगी। लेकिन मैम ने बहुत स्ट्रांगली कहा है, मैं गंगा के किनारे रहती ज़रूर हूँ, लेकिन गंगा बहुत मैली है। तो मैम, ये मैली हो कैसे गई? गंगा माँ ने तो खुद को मैला किया नहीं। जी नहीं, ये तो बस घर घर की जो साफ सफाई होती है सभी लोग ले जाके गंगा जी में ही डाल देते हैं, तो ये तो हम ही लोग से ये होता है। गंगा मैली इसलिए होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गंगा के किनारे जो बसे हुए हैं, उन लोग सब गंगा जी को ये करते हैं। तो हमारी तो यही है। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे?
ये नहीं कि एक व्यक्ति से ही गंगा साफ हो सकती है, नहीं, हम लोग सभी को एकता के साथ मिलकर के ही इस गंदगी को दूर किया जा सकता है। इसलिए पहले तो हमें घर घर ये जो जितनी भी गंदगी है पहले उसे दूर करना होगा, तभी ये गंगा हमारा स्वच्छ हो सकता है और इसे हम दूर कर सकते हैं। मैम आप क्या सोचती हैं? मेरा गीता देवी नाम है, ये हमारी बहू है। गंगा की सफाई करना चाहिए, एक से गंगा की सफाई नहीं है, सब मिलकर सफाई गंगा को करेगी तब इसके पैसा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सब मिलकर जब ये ठान लेंगे कि हमें गंगा माँ को बिल्कुल साफ रखना है, क्योंकि छोटी नदी तो है नहीं, काफ़ी लंबी और बड़ी नदी है और ऐसे में उस नदी में गंदगी फैली है तो बहुत समय लगने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के अगर हर लोगों ने ठान लिया कि नहीं, माँ गंगा को साफ पवित्र फिर से बना देना है, बिल्कुल निर्मल बना देना है, तो इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी और शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। तो चलिए फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली माँ, वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? आप सबको बारी बारी से 3 सेब मिलेंगे, प्रत्येक सेब के 4 टुकड़े करते हुए 3 सेब के 12 टुकड़े करने हैं, ठीक है? बता दें इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के ऊपर विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? आपके लिए समय शुरू होता है अब। एक सेब के 4 टुकड़े, जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर ही हों, छोटे बड़े में। चलिए यहाँ घड़ी पर आपने ली है पूरे 21 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार हैं आप? यस। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी बंद। क्या बात है, क्या बात है, फटाफट टुकड़े करके दिखाए इन्होंने, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बड़ी जल्दी करके दिखाया। बता दें लिए हैं सिर्फ 12 सेकेंड मैम, क्या बात है। 21 से सीधे हम 12 सेकेंड पे आ गए हैं, देखते हैं अब क्या होगा। तो मैम बारी अब आपकी है, तैयार हैं आप? हाँ तैयार। ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी काट सकती हैं, गेम है, जल्दी से जल्दी, 4 टुकड़ा अलग अलग। हाँ तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं पूरे 26 सेकेंड। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबके एक बढ़िया कोशिश के लिए। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 12 सेकंड के साथ हमारी गुड़िया जी, और उप विजेता के स्थान पे है 21 सेकंड के साथ ज्योति जी। किस्मत अच्छी है आपके। तो चलिए बता दें इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो इस गेम की उप विजेता ज्योति जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार, और जाएंगे साधना जी आपके हाथों से। बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी गुड़िया जी की, इन्हें भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। साधना जी बहुत बहुत बहुत। तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही हम लोग काम करते रहें तो एक दिन जिनका योगदान सबसे अधिक होगा गंगा को स्वच्छ करने के ऊपर, हम ऐसे ही पुरस्कार बांटते घूमेंगे कि हाँ भाई आपने बहुत मदद की हमारी माँ गंगा को साफ करने में। तो चलिए इसी आशा के साथ कि माँ गंगा जल्द से जल्द वापस ही उतनी पवित्र हो जाए, बिल्कुल गंदगी उनकी हट जाए, इसी शुभकामना के साथ बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो हमें इस नंबर पे संपर्क करें। वो करें हमारा नंबर, आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@com। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के इस बार बहुत सारी बातें होंगी हमारी साधना जी से, तो बने रहे हमारे साथ। हम तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली साधना जी के साथ। तो साधना जी आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि नाम का तो असर होता ही है, नाम साधना है आपका, तो किन किन चीज़ों को साधा है आपने और किन किन चीज़ों की साधना की है? पहले तो मैं अपने परिवार की थी कि पहले मेरे परिवार अच्छे से रहे, अच्छे ढंग से ये हो, परवरिश हो, अच्छा हो, ये हो, अच्छे वातावरण में रहे। और ऐसे मेरा मैके जमशेदपुर है और मैं वहीं से पढ़ाई की हूँ, वहीं मेरा जन्म स्थान वहीं है जमशेदपुर ही। और फिर मेरी शादी हुई तो फिर मैं यहाँ दानापुर आई। दानापुर है, तो दानापुर में रहकर कभी मायके की साधना की है? नहीं आप जी सब करती हैं। जी जी, वो तो सबके साथ होती है। जरा सी छोटी सी बात होती नहीं है कि यहाँ हाँ। के जेठ या देवर से कंपैरिजन अपने भाई की शुरू हो जाती जी है। जी। तो लेकिन ऐसा कभी हालांकि हमारे साथ ऐसा सिचुएशन नहीं आया है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा मायके और ससुराल बिल्कुल एक ही जैसा हमें मिला। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही वातावरण मिला, क्योंकि हमारे जेठ नहीं, हमारे देवर हैं। जी। देवर है, हमारी सासू माँ है, ससुर जी थे लेकिन अभी नहीं है। तो इन सब का प्यार मिला हमें मैके से, जैसे हमारे पापा प्यार करते थे उस तरह से यहाँ हमारे ससुर जी भी प्यार किए।
तो इसलिए हमें कोई कमी नहीं महसूस कभी हुई। महसूस नहीं जी हुई। नहीं। सुजाता जी, ये भी जानना चाहेंगे बचपन से आप कैसी रही हैं, किन किन चीज़ों में आपका मन लगा है और आपकी हॉबी क्या रही है? हॉबी तो मेरी सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सभी चीज़ में मैं ज़्यादा रुचि रखती थी, पढ़ाई में भी रुचि रखती थी और मुझे डांस भी सीखने का बहुत शौक़ था। तो मैं जमशेदपुर में रहती थी तो प्रियंका चोपड़ा की मम्मी, जब हम लोग आदितपुर में रहते थे, वहीं पर पास में उन लोग भी रहते थे एमटैप में, तो उनकी मम्मी के घर में ही डॉक्टर अखाड़ी जी के यहाँ डांस क्लास होता था, तो मैं वहीं से डांस सीखती थी। ओके। उनकी मम्मी मधु चोपड़ा थी, हम लोग से सीनियर थी। तो प्रियंका जी को देखा था पहले आपने? जी नहीं, उस समय उनकी भी शादी नहीं हुई थी, मैं भी बच्ची थी। किसको पता था कि उनकी बेटी प्रियंका चोपड़ा हो जाएगी? किसी को पता नहीं था कि उनकी बेटी प्रियंका चोपड़ा हो जाएंगे, मिस वर्ल्ड की हो जाएंगी। तो हमें भी नहीं पता था। नहीं तो उनके बगल से कभी घर हटाते ही नहीं। और बहुत ही नाम रोशन किया। तो बचपना हम लोग का वहीं बीता, उसी जगह आदितपुर में। उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन की ग्रेजुएट कॉलेज से, और फिर शादी हुई तो फिर यहाँ चली गई। तो चूँकि डांस में भी आपने समय दिया है, तो कभी ऐसा नहीं लगा शादी के बाद इस शौक को और अच्छे ढंग से पूरी की जाए, किसी को सीख के या सिखाकर, मतलब इस शौक के साथ बने रहने का कभी मन नहीं हुआ? नहीं, जैसे मैं बड़ी हो गई तो मेरे पापा ने मुझे डांस क्लास बंद कर दिया, तो फिर मैं बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं हमेशा ही आपने अपने परिवार की सुनी है, उनके इच्छा के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता दिया है, मोड़ दिया है। अपनी आपकी कभी कोई इच्छा रही है या नहीं? जैसे आप क्या पढ़ना चाहती थी, ये पिताजी ने डिसाइड किया, कब क्या सीखेंगे ये भी आपके माता पिता ने डिसाइड किया। क्या कभी कुछ ऐसा मौका आया है या आया जब आपकी इच्छा का सम्मान किया गया? जी नहीं, मेरी इच्छा के विरोध ही सब ये हुआ। यही मैं पूछना चाह रही थी। मैं जब अपनी इच्छा रखती थी तो उस इच्छा को मेरी सिरे से नकार दिया जाता था, सिरे से नकारा जाता था। तो ये कभी कभी आपको खलता भी होगा, खटकता भी होगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं सब चीजों को। अब वो चीज तो अभी तक हमको खटकता है, अभी तक खटकती है कि मैं ऐसे करती वैसे करती, लेकिन मुझे कहीं ऐसा चांस नहीं मिला। ससुराल में भी आकर वही रहा और मायके में भी वही रहा। तो जानना चाहेंगे मैम, अगर आगे कभी मौका मिला आपको, तो ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहेंगे? तो फिलहाल तो हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बड़े हो गए हैं और बेटी की शादी हो गई है। अभी इस ईयर ही 27 जनवरी को उनकी मैरिज हुई है बेटी की, और बेटा मेरा उससे छोटा है 1.5 साल का, वो आपको इंजीनियरिंग कर रहा है सिलीगुड़ी से, उसका भी लास्ट ईयर है। तो अभी मैं पूरी फ्री हूँ, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। चाहती हूँ बहुत कुछ करने का, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। तो ज़रूरी है ऐसे मौके पर कि पति का साथ तो रहा ही ज़िंदगी भर, अब बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों के सपोर्ट का समय आ गया है। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हालांकि सब बाहर ही रहते हैं तो मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं। एक पहलू में आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ किया है, वो हर खुशी आपको देने की कोशिश की है जो भी इनके हक में था, जो भी इनके बस में था, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप अपनी माँ को क्या कुछ कर सकते हैं। इच्छा इन्होंने जाहिर कर दी है हमारे माध्यम से कि बहुत कुछ करना चाहती हैं, और बातचीत से मुझे लग भी रहा है कि ये एबल हैं, योग्य हैं, कर सकती हैं। तो भरोसा ज़रूर दिखाएं, बच्चे भी दिखाएं, हस्बैंड भी दिखाएं, सब दिखाएं, पूरा परिवार ज़रूर सपोर्ट करें। एक बार इन्हें चांस दे के देखते हैं कि मैम क्या कुछ कर सकती हैं। तो इनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करती हूँ, जो भी काम करें ये आगे, उसमें मेरी पूरी ब्लेसिंग है, पूरी शुभकामना है, सब कुछ है, पूरा प्यार है कि आगे बढ़े। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए इनके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? जी। तो चलिए हम आपको गेम समझा दें। यहाँ आपको 5 रंग की चूड़ी मिलेगी और एक चूड़ी स्टैंड मिलेगा। आपको 5 रंगों की चूड़ी 5-5 मिलेगी, अलग अलग करते हुए अलग अलग जगहों पर जहाँ भी उसका सही स्थान है वहाँ लगा देना है 30 सेकंड के अंदर। जी, 5 कलर की चूड़ी अलग अलग अपने रंगों के हिसाब से अपनी जगह पर आप लगा देंगे 30 सेकंड के अंदर। तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड है आपके पास। सबका अपना अपना डिवीजन बना हुआ है हर रंग की चूड़ी का, जगह पे आप डाल दी जाए। जल्दी से जल्दी 30 सेकंड में सारी चीजें ना, वो वही थी। बहुत कम समय है आपके पास, जल्दी जल्दी कोशिश करें। बहुत कम समय है मैम आपके पास, जितनी जल्दी काम को कवर करें आप। हो गया, हो गया। और यहाँ घड़ी पर तो बता दें
फाइनली इन्होंने गेम जीत लिया है, क्या बात है, कांग्रेट्स। गिफ्ट भी इनके लिए बनता है, लेकिन इससे पहले कि हम गिफ्ट मंगवाएं हम चाहेंगे कोई सजेशन हो जाए मैम आपकी तरफ से। मैडम मेरी सलाह है कि हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा की जो सामग्री होती है, उसके बाद जो हम लोग गंगा जी में विसर्जित करते हैं, वो गंगा जी में विसर्जित नहीं कर कर हम लोग वहाँ के मिट्टी में उनको गाड़ दिया दे, तो ऐसे गंगा जी भी हमारी ये नहीं होंगी। और मैं सभी को चाहती हूँ कि ये सभी लोग ऐसा ही करें, ये मेरी इच्छा है। क्या बात है। और वैसे भी कहते हैं हर चीज़ आखिरकार मिट्टी ही होती है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गल की मिट्टी में ना भी मिले, लेकिन आप देखा जाए तो 80% चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ दिनों के बाद मिट्टी के अंदर रहने के बाद वो उसमें ही मिल जाती है। तो ऐसा करके आप बहुत हद तक माँ गंगा को दूषित होने से, प्रदूषित होने से बचा पाएंगे। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया टिप्स इन्होंने दिया है। फिलहाल बता दें कि वक्त है इनके लिए कि मंगवा ले ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम। बता दें, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो नोट कीजिए हमारा नंबर। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260222। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा email ID। आप सबके लिए हमारा email ID है etv@mrsbhagyashali@gmail.com। बता दें मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, करना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज के मिसेस भाग्यशाली साधना जी, और उनके परिवार के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। तो आइए सबका परिचय जान लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। और साधना जी, चाहेंगे आप इन तीनों से हमारा परिचय करवा दें। अच्छा, ये दोनों हमारी देवर की बेटी है, ये भी देवर की बेटी है। तो आप तीनों क्या कहना चाहेंगी अपनी चाची के बारे में? मैं श्रुति कुमारी हूँ, ये मेरी बड़ी मम्मी है। ये स्वभाव से बहुत सॉफ्ट है और ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है हम लोग के लिए। और आप? मेरा नाम श्रेया कुमारी है, इन्हें हम लोग बड़े में कहते हैं, और इन्हें ये बहुत अच्छी है नेचर वाइज, और इन्हें स्टिचिंग पसंद है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरा नाम निशा कुमारी है, आंटी हमारी बहुत अच्छी है, हमारे प्रति कंसल्ट करती हैं, हर काम में मतलब गलत हो सही हो हर चीज़ में बोलती ही रहती है। तो इनके रहने से कितना आपको मन लगा रहता है, और क्या क्या बदमाशियाँ ये लोग मिलके करते हैं, कैसे परेशान करती हैं आपको, ये जानना चाहेंगे। जी, ऐसे हम लोग को बहुत प्यार करती है, और जब हम सोए रहते हैं तो इन लोग आकर दोनों मेरे पास अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बाहर की घर की, ताकि आप उठ जाए। बहुत अच्छे से ये करती हैं। दोनों क्या बनाई है खाना, बड़ी और आप मम्मी क्या। डांटते भी जरूर होंगी, कुछ तो ऐसी बात जरूर होती होगी। जी, कभी कभी तो गुस्सा करते हैं, ओके, कभी कभी प्यार करते हैं। ऐसे हम किसी बच्चे को मारते नहीं है, मारते नहीं है। नहीं। तो गुस्सा किस बात पे आपको ज्यादा आता है, क्या चाहती हैं कि बच्चों में नहीं होना ऐसे चाहिए? इन लोग दोनों बहन आपस में ये करती है तो बोलते हैं तुम लोग मत करो, ऐसे मत लड़ाई करो, बस यही बोलते हैं। अच्छा, बहनें आपस में लड़ती रहती हैं। सबसे ज्यादा कौन तेज है लड़ने में? कौन तेज है? सब शांत है, नहीं बताओ। कोई तेज नहीं है लड़ने में। पढ़ने में कौन तेज है? दीदी। अच्छा, ये बहुत तेज है पढ़ने में। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहती हूँ और सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, और सिविल सर्विस में जाने के लिए इंस्पायर आपको किसने किया? मैं खुद से। तो ये इनका खुद का एम्बिशन है, ये बनना चाहते, सिविल सर्विस में जाना चाहते, और सभी लड़कियां खूब राइज करें, हमारी तो हमेशा ही यही शुभकामना है। लेकिन कहते हैं शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है, वो किस दिशा में चलेगी, कैसी चलेगी, हस्बैंड पे, क्योंकि उनके भरोसे ही हम अपने पूरे परिवार को छोड़कर किसी और घर में बसते हैं। तो हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और सर का नाम भी जानना चाहेंगे? जी, हमारे हस्बैंड का नाम श्री राकेश कुमार गुप्ता है, और नेचर भाई वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न उनको गुस्सा आता है जल्दी, न फर्क पड़ता है न गुस्सा आता है। क्या बात किसी बात पे कोई फर्क नहीं होता है, और न उनको जल्दी गुस्सा आता है। है। बहुत शांत प्लस स्वभाव पॉइंट है, लेकिन ये तो बहुत जी, प्लस पॉइंट है, बहुत गुस्सा शांत नहीं आता। स्वभाव के हैं। तो उनके बदले गुस्सा करने का काम आप ही कर देते हैं? जी, जरूर करती हूँ, मुझे लगता है। मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी कभी आप गुस्सा। ऐसे नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। प्लीज गुस्सा कीजिए, प्लीज, आपको फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा, ऐसे जनरली होता है ना कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास दोस्तों के रूप में हस्बैंड ही होते हैं, जी। किसी भी तरह की बात आप उनसे शेयर करें। तो कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर से थक के सर आए हों और आपका मन किया हो उनसे बात करने का, बहुत लंबी चौड़ी आपके पास बातें रही हो पेट में, और सर ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि फर्क तो पड़ता नहीं? जी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बोलते जाती हूँ, अच्छा। अपने दिन भर की बात अपना उनको बताते जाती हूँ। और वो क्या करते हैं? वो अपना चुपचाप सुनते रहते हैं। सुनने का काम ही
पति का होता है, बिल्कुल। तो उसमें आपने कोई राय या मशवरा कुछ भी नहीं देते? हाँ देते हैं, कोई जो गलत काम रहता है, जो गलत बात रहता है, उस पे कहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बस तो राय भी देते हैं, यानी दिन भर की पूरी बातें आप उनसे करते हैं। जी, सोच लीजिए आप लोग तीनों सब बातें होती हैं बड़े पापा से। बिल्कुल, और ये मैं कहना भी चाहूंगी कि ये छोटी मोटी जो बातें होती हैं, जो चीजें होती हैं, इसके लिए हमें जरूरत होती है अपने बच्चों की, हस्बैंड की, और लगता है कि कोई एक ऐसा चाहिए जिससे आप हर तरह की बातें शेयर करें। कभी तो पति झल्ला भी जाते हैं, कभी आपकी बातें सुनते भी हैं, लेकिन इनके हस्बैंड में ये प्लस पॉइंट है, और मैं दुआ करूंगी कि सबके हस्बैंड में हो कि कोई गुस्सा नहीं करते हैं और उन्हें फर्क भी थोड़ा कम पड़ता है। फिलहाल बता दें, वक्त और होता तो और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करते, लेकिन यहाँ वक्त कह रहा है कि बुलाए फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसे शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ईकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुकड़े के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है गंगा और समय शुरू होता है गंगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। दूसरा गाना। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। तीसरा गाना। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो चलिए यहाँ से बस आप बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया, बहुत बढ़िया। गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है, ये सबके लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक। तो चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबको